Okay. So we'll start from digital marketing. अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, विच इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, लाइक या टू विच इज़ लाइक यूज टू गेट द ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, टू गेन पोटेंशियल कस्टमर्स। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हम लोग इसलिए करते हैं, इसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। हम इसके थ्रू क्या करते हैं, हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है हमारा, ठीक है, लेट्स से मैं कहती हूँ कि ये इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे मतलब लोकेटेड है, ठीक है। तो जब तक मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को बाहर जाकर नहीं बताऊंगी, ठीक है, अवेयरनेस नहीं होगी लोगों को, और तब तक ये इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। तो मुझे अपने ब्रांड की या अपने बिजनेस की अवेयरनेस करनी है। डिजिटल मार्केटिंग जो होती है वो बेसिकली मार्केटिंग होती ही बिजनेस के लिए। कोई बिजनेस है तो उसकी मार्केटिंग होगी, दैट्स इट। अब अगर मैं एजेस की बात करूं, लाइक तो सम लाइक इयर्स अगो ऐसा होता था, अभी भी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि वो मार्केटिंग करते थे वाया हेल्प ऑफ बैनर्स, पोस्टर्स, ठीक है। वो ये सारी चीजें बनाकर या वाउचर्स बनाकर देते थे जिसके थ्रू वो लोग मार्केटिंग करते थे। वो फिजिकल मार्केटिंग होती है, ठीक है। फिजिकल मार्केटिंग भी होती है और उसमें ये होता है कि उसमें आपकी लोगों की कॉस्ट ज्यादा आती थी, ठीक है, रीच कम होती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जाती हूँ और किसी भी मतलब मैंने किसी मोहल्ले में देने हैं, फॉर एग्जाम्पल बैनर्स ही देने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाऊंगी, मेरी कॉस्ट ज्यादा आएगी, फिर बैनर्स बनाने का ही लाख खर्च आएगा, जाने का ही लाख आएगा, और लिमिटेड रीच है, मतलब एक घर मोहल्ले में कितने घर होंगे जिन तक मैं जा सकती हूँ, ठीक है, लिमिट खत्म। तो वो उसमें ये चीजें इश्यूज थे। अब डिजिटली मार्केटिंग का मतलब ये है कि डिजिटल मीन्स ऑन इंटरनेट, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। तो इंटरनेट के ऊपर हर बंदा मौजूद है नाउ डेज, मतलब एवरीवन इज ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो बजाय ये कि हम फिजिकली जाएं, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे हमें रीच जो है वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है, और हमारी कॉस्ट कम आती है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं अगर स्पेंड करती हूँ 800 रुपीज़ अ डे, तो उसमें मुझे मिल जाता है ऑलमोस्ट 15,000 14,000 इतनी रीच मिलती है, इतने लोगों को मतलब मेरी चीज़ नजर आएगी, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब आप 800 तो किराया एक साइड का लग जाता है अगर मैं जाऊँ, तो इसमें हमें जो है वो अच्छी रीच मिली। आप ऑनलाइन कर लो मार्केटिंग। तो इसमें ये होता है कि जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे होते हैं बेसिकली, हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिनके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर मॉड्यूल आता है जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं SEM, ठीक है। SEM स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग को हम सर्च मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सर्च मार्केटिंग क्या है हमारे पास? आप सर्च मार्केटिंग हमारे पास पेड होती है, लाइक हमने एड्स लगाने हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए हम जो है ना वो SEM यूज करते हैं, पेड एड्स लगाते हैं, ठीक है। एड्स के केसेस में क्या होता है, जितनी ज्यादा आप पेमेंट दोगे उतने ज्यादा आप टॉप पे आ जाओगे, ठीक है। लेट से आपने 4-5,000 रुपीज स्पेंड किए हैं, तो वो आपके ऐड को नंबर 1 पे शो करेगा। हर स्टूडेंट, चाहे वो जैसा भी है, आपका बिजनेस जो भी है, उसने जितना प्रॉमिस किया है, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म ने कितने लोगों तक आपकी रीच लेके जाएगा, तो उतने लोगों तक वो आपकी रीच लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आती है बात कि आपकी बेसिकली कि SEM में आपको रीच जो है वो मिलती है और आपको ट्रैफिक वगैरह मिल जाती है, आप पेड एड्स वगैरह लगाते हो। फिर आती है बात, एड्स हमारे पास अब डिफरेंट किस्म के होते हैं, लेकिन हमारे पास सर्च एड्स होते हैं, डिस्प्ले एड्स होते हैं, यूट्यूब एड्स होते हैं, इंस्टाग्राम एड्स होते हैं, फेसबुक एड्स होते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स एड्स होते हैं, यूट्यूब एड्स, डिफरेंट एड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो हम लगा सकते हैं। तो गूगल के ऊपर भी हमारे एड्स लगते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के पे भी हमारे एड्स लगते हैं जो कि हम लगाते हैं। ये बेस्ड ऑन बिजनेस है, रिक्वायरमेंट है कि क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे किस तरह का ऐड लगाना चाहिए, सर्च लगाना चाहिए, फेसबुक ऐड लगाना चाहिए, क्या लिंक्डइन ऐड लगाना चाहिए, टिकटॉक ऐड लगाना चाहिए, वो डिपेंड करता है उस पर। फिर हमारे पास मॉड्यूल आता है SEO। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर हम ये हमारी ऑर्गेनिक सक्सेस होती है, मतलब हम ऑर्गेनिकली खुद को रैंक करते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी, ठीक है। हम पे कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन बदले में क्या होंगे, रैंक हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर अब हमारे पास डिफरेंट चीजें आती हैं जिसमें कीवर्ड सर्चिंग हो गई, ऑन पेड SEO, ऑफ पेड SEO, टेक्निकल, वो हम साथ साथ देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक सक्सेस होती है इट इज नॉट इजी, ठीक है। और ये टाइम बाय टाइम आप ऊपर नीचे अप एंड डाउन होती रहती है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि
अभी मैं फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हूँ गूगल में, तो हो सकता है कि मैं सेकंड पे आ जाऊँ, थर्ड पे आ जाऊँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ये बेस्ड ऑन रिजल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक मैंने कीवर्ड जाके गूगल के ऊपर लिखा, उस कीवर्ड के ऊपर लेट से 15,80,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मतलब 15 लाख बंदा, 15,80,000 बंदे उस कीवर्ड पे पहले से मौजूद है, तो मेरा रैंक होना वहाँ पे इतना ईजी नहीं है, उनके साथ compete करना है। इसकी मिसाल कुछ इसी तरह है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे पोजीशन लेना इज ईजी, ठीक है। एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, तो वहाँ पे पोजीशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे अगर आपने 90% भी लिया है, तो किसी और के 99% आ जाए, 98 आ जाए, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। उसी के कंपैरेटिव शॉर्ट क्लास है, तो कम कंपटीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसी तरह होता है, बेस्ड ऑन रिजल्ट्स जो है ना, वो आपकी ऐसी होती है। जितने ज्यादा रिजल्ट्स है, मतलब कंपटीशन उतना ज्यादा है, तो उतने महीने लगेंगे, मे भी 6 महीने लगे रैंक होने में, 2 महीने लगे, साल लगे, डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर और बिजनेस की रिक्वायरमेंट के ऊपर, नीश के ऊपर, ठीक है, साइट के ऊपर इनके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग पेड भी और अनपेड तरीके से भी, जस्ट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग को करते हैं। फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, हाँ, रेडिट भी आता है इसमें, इसमें लिंक्डइन भी आता है, टिकटॉक भी आता है, डिफरेंट आते हैं सोशल मीडिया के, ट्विटर आता है, ठीक है। ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इनके ऊपर हम देखते हैं पेड और अनपेड तरीके से कैसे मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का क्या मतलब है? एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप एफिलिएट बनते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आप जो है, मैंने अपनी चीज़ को सेल आउट करवाना है, ठीक है, मैंने अपने लैपटॉप को सेल करना है, तो आप जो है वो इसमें इसको अगर सेल आउट करवा रहे हो, तो मैं आपको इतने परसेंट कमीशन दूंगी। तो अगर आप इसको सेल करवाते हो, तो आप इतना परसेंट कमीशन दोगे। हम अभी अमेजोन के ऊपर, आप अमेजोन में एफिलिएट बन सकते हो। अमेजोन क्या करता है, अगर मैं अपनी वेबसाइट बनाती हूँ, अपनी वेबसाइट को बूस्ट करती हूँ, रैंक करती हूँ, और अपनी वेबसाइट के ऊपर अमेजोन के प्रोडक्ट्स डालती हूँ, अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट से अमेजोन के ऊपर जाता है, तो अमेजोन के ऊपर वो एफिलिएट लिंक उसको समझ आती है ये बंदा इस वेबसाइट से आया है। तो मैं अगर एफिलिएट बनी हुई और मेरी वेबसाइट से कोई बंदा अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाके कोई चीज़ परचेज करता है, तो अमेजोन वाले मुझे उसके बदले में कमीशन पे करेंगे, जितना भी उन्होंने मुझे पे करना है, 5%, 10%, 15%, वो कमीशन पे करेंगे। एफिलिएट बनने के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आप बन सकते हो ये अमेजोन एफिलिएट, आप क्लिक बैंक पे बन सकते हो, आप कॉनकास्ट पे, ये टॉप एफिलिएट प्रोग्राम है। लेकिन क्विक बैंक और कॉनकास्ट वही पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, तो पाकिस्तान में अमेजोन ही चलता है, ठीक हो गया। ये चीज़ है, इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से वो करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जन्नत मिर्जा टिकटॉकर हो गए, ये आलिया भट्ट हो गई, ये सारे, हाँ, तो ये जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, आप इनके थ्रू मार्केटिंग करवाओ। अभी कैसे, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, मैं कहती हूँ कि अगर मेरा कोई क्लॉथिंग ब्रांड है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कपड़ा है जो कि वलिया नजीब ने पहना है, तो वो डेफिनेटली सेल आउट होगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो पहले से ही जो चीज़ उसने पहनी है, लोग उसको फॉलो करेंगे, वो लाजमी खरीदेंगे। तो अगर आप किसी लोकल बंदे से एडवर्टीजमेंट करवाते हो, वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन मार्केटिंग अच्छी होगी। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। फिर आपके पास आ जाता है इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप क्या करते हो, आप बेसिकली जो है ना, वो ईमेल्स लोगों को कोल्ड ईमेल सेंड करते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आपके वो बिजनेस पे आ सकते हैं, आपके ब्रांड पे आ सकते हैं, उनको ऑफर्स जनरेट कर सकते हो बाय ईमेल। ईमेल मार्केटिंग ये है। फिर आता है टेक्स्ट एसएमएस मार्केटिंग। जैसे आप ब्रांड्स पे जाते हो, ये आपके नंबर्स ले लेते हैं, फिर आपको टेक्स्ट भेजते हैं कि हमारी ये ऑफर लगी है, तो आप एसएमएस के थ्रू लोगों को मार्केटिंग जो है वो करो, ये आपकी टेक्स्ट एसएमएस मार्केटिंग है। तो ये आपके पास ओवरऑल सारे मॉड्यूल्स आते हैं जो कि मार्केटिंग के हैं, ये जो हम स्टडी करेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू है। अब हम किस केसेस में एसईएम करते हैं और किस केसेस में एसईओ करते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर हमने किसी बिजनेस के लिए ऐड लगाया हुआ है, हम तब भी उसकी एसईओ करेंगे, क्योंकि आप हर टाइम पैसे नहीं दे सकते रैंक होने के लिए, कि हर दफ़ा आप मतलब पेमेंट ही देते रहो रैंक को। आप ऐसे भी चाहते हो कि अगर कोई नॉर्मली भी आपको सर्च करे, तो आप वहाँ पे टॉप के ऊपर शो हो, और आपके ऊपर ऑर्गेनिकली भी ट्रैफिक साथ आती रहे, मतलब ऐड के अलावा भी लोग आते रहे। अब जैसे मैं कहती हूँ कि ये इंस्टीट्यूट है, तो इस इंस्टीट्यूट में ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐड लगा के बच्चे ग्रैब करूँगी, ठीक है, मैं ऐड लगाऊंगी, लेकिन नॉर्मल वे में भी विजिटर्स आने चाहिए। इंस्टीट्यूट है, लोगों को एडमिशन के लिए आना चाहिए, वो नॉर्मल चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम नॉर्मल भी उसकी मार्केटिंग करते हैं, या नॉर्मली भी हम चाहते हैं कि वो रैंक हो, इसी वजह से हम लोग एसईओ करते हैं, ठीक है।
अब अगर किसी बिजनेस की एसईएम हो भी रही है तो उसकी एसईओ करनी है, लेकिन ऑर्गेनिक सक्सेस इतनी इजी नहीं है, इट इज टाइम टेकन। ठीक है, हो सकता है आज आप फर्स्ट नंबर के ऊपर हो, कोई और आपसे अच्छा परफॉर्म करता है, आप सेकंड नंबर पे आ जाओ, तो ये टाइम बाय टाइम साथ साथ आपने लाजमी करनी ही करनी है मार्केटिंग, वो साथ साथ आपने अप टू डेट रहना है, रैंक करना है खुद को। फिर यहाँ पे आता है कि आप जब इसको करोगे तो किस टाइम के ऊपर स्पेसिफिकली एसईएम करनी चाहिए, किस टाइम पे एसईओ। जब आपके पास बिजनेस में कोई स्पेसिफिकली जैसे फेस्टिव ओकेजन है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 14 अगस्त है, अब 14 अगस्त में एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, मतलब आप उसी के दरमियान में आपने उसी टाइम में चीज को बेचना है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, तो वहां पे आप क्या करोगे, आप यूज करोगे लाइक आपने क्या करना है, वहां पे आप एसईएम करोगे, पेड एडवर्टीजमेंट करोगे, क्योंकि ना 14 अगस्त से पहले कोई इतने लेगा कपड़े, मतलब जाहिर सी बात है 10 to 14 के दरमियान में लोग लेते हैं यूजली, ना उसके बाद। तो एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम है आपके पास जिसके अंदर आपने वो चीज़ों को बेचना है, अगर नहीं किया तो फिर कोई भी नहीं लेगा। तो वहां पे आपको अर्जेंट, या मैं जैसे कहती हूँ अभी एसईओ का बैच शुरू हुआ है, मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, तो यही टाइम है मार्केटिंग करने का, कि मैं अभी मार्केटिंग करूँ बैच के लिए, और बच्चे जो आते हैं मैं उनको इसमें मैच करूँ, अभी मैं एक बैच बना लूँ, मुझे अभी ही रिक्वायरमेंट है, इसके बाद अगर आते हैं तो बैच नहीं बनेगा। तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप यूज करोगे एसईएम। ठीक है, एसईओ आप क्या करोगे, नॉर्मली मैंने जैसे आपको बताया वो आप वैसे भी करोगे हर टाइम के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास यानी कि टाइम है, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म है, वो चल रहा है, साल 2 साल, साथ साथ आप चाहते हो कि मार्केटिंग होती रहे, आप उसके लिए क्या करोगे, एसईओ करोगे। अब डिजिटल के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाती है डिमांड जनरेशन, एक आ जाती है डिमांड फुलफिलमेंट। डिमांड जनरेशन क्या चीज है, डिमांड जनरेशन का मतलब है आप डिमांड को जनरेट करते हो, किसी को नहीं है डिमांड लेकिन आप जनरेट करोगे डिमांड। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ जैसे कि यू कैन से कि जैसे आपके घर में आते हैं सर्फ एक्सेल वाले, ठीक है, वो आके कहते हैं हमारा ये है, नॉर्मल आ जाते हैं प्रोडक्ट्स लेके, उसके आपको फायदे बताते रहते हैं कि ये है वो है। अब आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन उन्होंने उसको डिमांड को जनरेट कर दिया कि हाँ ये आपको ज़रूरत है और ये अच्छी चीज़ है, आप इसको ले लो, आप वहाँ से खरीद लोगे उनके साथ। तो दिस इज डिमांड जनरेशन। डिमांड फुलफिलमेंट क्या चीज़ है, एक चीज़ की मुझे नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, तो जिस चीज़ की मुझे नीड थी अगले ने कहा कि हाँ भाई ये चीज़ है, इसको ले लो, ठीक है, उसको फुलफिल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं शॉप पे जाती हूँ, मैं उसको कहती हूँ कि मुझे ये डिमांड है कि मैंने शैम्पू लेना है, मुझे 3-4 शैम्पू की बॉटल्स दे देता है, उसमें से मैं एक पिक कर लेती हूँ, मतलब मेरी डिमांड को फुलफिल किया गया और एक जगह पे डिमांड को जनरेट किया गया। अभी अगर आ जाए मैं आपको बताऊँ, जो आप पढ़ाती हैं इसकी रिकॉर्डिंग सेशंस देखते हो। ठीक हो गया, हमारे पास सर्च मार्केटिंग आती है सबसे पहले। सर्च मार्केटिंग के अंदर अब क्या हो रहा है कि एसईएम इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक बाय परचेजिंग एड्स ऑन सर्च इंजन। तो एसईएम का मतलब ये है कि हम एड्स को परचेज करते हैं, खरीदते हैं एड्स। ठीक है, यहाँ पे तो जब आप एड्स को खरीदते हो बेसिकली, तो वहाँ पे आप उन प्लेटफॉर्म्स को पे करते हो। जैसे अगर मैं फेसबुक पे ऐड लगा रही हूँ तो फेसबुक को पे करूंगी, गूगल पे ऐड लगा रही हूँ गूगल को पे करूंगी। यहाँ पे आपके पास जो सबसे लार्जेस्ट सर्च इंजन है दैट इज गूगल। गूगल इज द मोस्ट लार्जेस्ट सर्च इंजन। द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन इज बिंग। ठीक है, गूगल के बाद ज्यादा लोग बिंग पे सर्च करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे चीज आती है एडवर्ड्स और एक आती है एडसेंस। एडवर्ड्स और एडसेंस में डिफरेंस क्या है, एडवर्ड्स होते हैं आपके एड्स जिसके अंदर आप पे करते हो उस प्लेटफॉर्म को, एडसेंस के अंदर वो प्लेटफॉर्म आपको पे करता है। और एडसेंस किस केस में होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, ब्लॉगिंग की साइट ही बना ली। ब्लॉगिंग की साइट, ब्लॉग या आर्टिकल्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, मतलब लोग पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं जिनको आप पढ़ते हो, इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वो वेबसाइट बनाई और वो वेबसाइट जो है ना उस पर अच्छी ट्रैफिक आ रही है, मतलब वो वेबसाइट रैंक भी होगी, टॉप पे लोग पढ़ रहे हैं मेरे आर्टिकल्स, डिफरेंट कंट्रीज से पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि इस पर अच्छी ट्रैफिक आ गई है, तो मैं उस वेबसाइट को एडसेंस से प्रूव करवा लूँगी। अब मैंने एडसेंस से जब अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवा लिया, मेरी वेबसाइट पे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, तो क्या होगा, अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा ऐड लगाता है तो उसके बदले में वो लोग मुझे पे करेंगे, वो साइट वाले मुझे पे करेंगे, क्योंकि मेरी साइट पे ऐड लग रहा है और मेरी वेबसाइट पे रैंक हुई है, वहाँ ट्रैफिक आ रही है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आएगा तो उसे ऐड पे भी जाएगा, तो वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म मुझे पे करेगा। तो एडवर्ड्स में ये होता है कि आप पे करते हो, एडसेंस में वो पे करते हैं आपको। फिर आता है वाई एस सी एम। मैंने अभी आपको बताया कि मतलब एस सी ओ के अंदर टाइम लग जाता है रैंक होने में, 6 महीने उससे जायद। ठीक है, तो आप अगर अपने बिजनेस में डिले नहीं चाहते, मतलब आप चाहते हो कि जल्दी से, आप रिलाई नहीं कर सकते कि ठीक है आराम आराम से रैंक हो जाए, तो वहाँ पे आप 6 महीने, हफ्ते, वीक नहीं कर सकते वेट, तो आप करोगे
SEM करोगे, ठीक है, परचेज करोगे एड्स को। ऑर्गेनिक सक्सेस ईजी नहीं होती लेकिन ज़रूरी है। पेड सक्सेस ईजी होती है लेकिन जितना ज़्यादा पे करोगे उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आप गेट करोगे, ठीक हो गया। ये आपकी SEM है। SEM में क्या चीज़ आती है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहे, इसके साथ लिखा हुआ है AD। AD का मतलब क्या है? एड। जिसके साथ लिखा होता है एड, इसका मतलब है ये क्या चीज़ है, ये आपके पास ऐड है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके लिख देती हूँ गूगल, मैंने कीवर्ड लिखा, इसके बदले में टॉप पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड होता है आपका ऐड, इसका मतलब ये ऐड है, समझ आ गई। तो ऐड जो होता है वो आपका स्पॉन्सर्ड में आता है। ये सारे एड्स हैं, ये 4 रिजल्ट। तो जैसे ही मैंने कीवर्ड लिखा या वर्ड लिखा उसके ऊपर ये रिजल्ट्स आए, ये सारे आपके SEM का पार्ट है। इसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं ये सारे आपके SEO का पार्ट है। जो टॉप 3 रिजल्ट्स होते हैं वो आपकी SEO का पार्ट होते हैं, मतलब इन वेबसाइट्स की SEO अच्छी हुई है। अभी मैंने आपको बताया डिजिटल में 2 चीज़ें आती हैं, डिमांड जनरेशन, डिमांड फुलफिलमेंट। जनरेशन का मतलब ये है कि आपको ज़रूरत नहीं थी, डिमांड जनरेट की है, ठीक है। बताया है कि सेल्समैन ने कि आपके पास मल्टीपल ऑफर्स देके आप इम्प्रेस हुए, आपने खरीद लिया। फुलफिलमेंट का मतलब है मैं शॉप पे गई हूँ, मैंने कहा कि मुझे लिस्ट ऑफ सोप प्रोवाइड करो, उसमें से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये फुलफिलमेंट है। डिस्प्ले नेटवर्क बहुत बड़ा है जिसके ऊपर आप चीज़ों को डिस्प्ले करते हो, जैसे कि आपका गूगल हो गया। गूगल आपका सर्च इंजन जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की आप एड्स लगा सकते हो, टेक्स्ट बेस्ड एड्स, इमेज बेस्ड एड्स, आपकी मर्जी है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप एड्स लगाओ जिस जिस किस्म के। सर्च नेटवर्क वो होता है जिधर जाके लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सर्च नेटवर्क के अंदर लोग जाके डिफरेंट सर्चेस करेंगे। सर्चेस अब लोग किस किस्म की करते हैं? 3 किस्म की सर्चेस होती है यूजुअली जो लोग करते हैं, इंफॉर्मेशनल सर्चेस, नेविगेशनल सर्चेस, ट्रांजैक्शनल सर्चेस। इंफॉर्मेशनल सर्चेस वो है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए सर्च किया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है व्हाट इज SEO, गूगल पे जाके, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशनल सर्चेज है। स्टडीज के रिलेटेड भी आप सर्च कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नेविगेशनल सर्चेज ये है कि आपने कहा कि व्हाट इज क्लोजेस्ट वॉच स्टोर या पिज्जा शॉप नियर मी, ये सारे कहीं पे मूव करने के लिए या लोकेशन मालूम करने के लिए वो आपकी क्या है, नेविगेशनल सर्चेज है। ट्रांजैक्शनल सर्चेज ये है कि मैं ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए मैं कहती हूँ बाइक की प्राइस बता दो, फोन की बता दो, फोन बता दो, आ जाएंगे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, मैं उनको खरीदूंगी। मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई सर्च करती हूँ, ठीक है, खरीदने के लिए कोई चीज़ अगर सर्च करती हूँ दैट इज माई ट्रांजेक्शन सर्च। तो 3 किस्म की सर्चेज होती हैं जो यूजर्स करते हैं। फिर आता है आप अपने एड्स को कहाँ पे डिस्प्ले करोगे। टेक्स्ट एड्स होते हैं जो वेबसाइट पे लगते हैं, इमेज एड्स होते हैं, वीडियो एड्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के एड्स होते हैं। हाँ सीखेंगे हम एड्स। आप टारगेट कैसे करते हो? अच्छा, आप जब अपने बिजनेस को, मैंने अभी आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कि आप पोटेंशियल कस्टमर्स को गेट करते हो। पोटेंशियल कस्टमर्स आपके कैसे गेट होते हैं? अगर आप चाहते हो कि आपके पास पोटेंशियल कस्टमर्स आए तो पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए आपको बेसिकली उनको टारगेट करना पड़ेगा। पोटेंशियल कस्टमर्स वो है जैसे मेरा शॉपिंग का ब्रांड है, तो जो लोग शॉपिंग की चीज़ खरीदना चाहते हैं, मतलब मेरे अगर कोई क्लॉथिंग ब्रांड है तो जो क्लॉथिंग ब्रांड में इंटरेस्टेड है वो मेरे लिए पोटेंशियल कस्टमर्स है। अब मैं उन पोटेंशियल कस्टमर्स को कैसे टारगेट करूंगी? वो मैं ऐसे टारगेट करूंगी कि मैं उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स मेंशन करूंगी, उनकी हॉबीज वगैरह वो चीज़ें सारी। आप सबसे पहले कीवर्ड्स देते हो, कीवर्ड्स में आप वो कीवर्ड दोगे जो यूजर सर्च करता है, सर्च करके आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि वुमेन कलेक्शन, तो ये मेरा कीवर्ड है। वुमेन कलेक्शन में जाहिर सी बात है इंडिकेट कर रहा है कि मुझे वुमेन्स की कलेक्शन चाहिए, तो ये कीवर्ड हो गया। तो आप सबसे पहले कीवर्ड्स डिफाइन कर दो। फिर आप लोकेशन, क्या आप लोकेशन देते हो कि मुझे किस लोकेशन से बंदे चाहिए? अगर मेरा बिजनेस रावलपिंडी में अभी ये सेंटर, तो मैं कोशिश करूंगी कि रावलपिंडी में ही ऐड लगाऊं, लोकेशन रावलपिंडी को, क्योंकि जो लोग रावलपिंडी के हैं वही यहाँ पे आएंगे। इस्लामाबाद से बहुत कम है कि वो बंदा आ जाए दूर दराज से, ठीक है, रेयर केसेस में। फिर बिडिंग होती है, बिडिंग में आप मतलब कि ये डिसाइड करते हो कि आपको कितना पे करना है पर क्लिक, ठीक है। बिडिंग होती है आपकी टोटल कॉस्ट जो है, आप उसमें उस कॉस्ट को कंट्रोल करते हो कि टोटल अगर आप एक दिन का 1000 रुपया दे रहे हो तो आप उसमें से कहोगे कि पर क्लिक मेरे पैसे इतने काटो, वो आप कंट्रोल करते हो कॉस्ट को। लेकिन जब आप कॉस्ट कंट्रोल करते हो या बिडिंग करते हो तो वहाँ पे ये होता है एक मसला कि आपकी जो है ना रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है। तो बेटर ये होता है कि आप यहाँ पे ना करो कंट्रोल, एक क्लिक के ऊपर कॉस्ट ना कंट्रोल करो। वैसे ओवरऑल दे दो कि डे का इतना बजट है, वो अपनी मर्जी से काट लें दिन का फिर हिसाब से। फिर लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज में आप बताओगे क्या क्या लैंग्वेज है, इंग्लिश उर्दू क्या सिलेक्ट करना है। फिर आप डेमोग्राफ्स देते हो, डेमोग्राफ्स में आप बताओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि एक बंदा है जो कि
मुझे कोई फॉर एग्जांपल देने हैं कपड़े, बच्चों के कपड़े हैं, ठीक है? तो ज़रूर ज़ाहिर-सी बात है मैं बच्चों की एज नहीं दूँगी। बच्चों के कपड़े बच्चे नहीं खरीदेंगे, उनकी अम्मी-अब्बू खरीदेंगे। उनकी एक एज होगी, मैं वो एज ग्रुप टारगेट करूँगी। अब मैं अगर आगे कहती हूँ कि फीमेल्स की फॉर एग्जांपल फीमेल्स की लिपस्टिक्स वगैरह मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, तो ज़्यादा एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसमें वो फीमेल्स प्रोडक्ट्स लेती हैं, वहाँ पे मेल नहीं आएंगे, ठीक है? बहुत कम। अब अगर औरतों के हम कपड़े दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है औरतें ही खरीदें, मैन भी खरीद सकते हैं अपनी बहन भाई, किस बहनों के लिए, भाई तो नहीं ज़्यादा, सिस्टर के लिए हो गया, मदर के लिए हो गया, वाइफ के लिए हो गया, वो ले सकते हैं। तो वहाँ पे हम वो इंटरेस्ट दे देते हैं। फिर जेंडर आता है, जेंडर में आप वही मैंने अभी जैसे बताया मेल फीमेल वो सेलेक्ट करते हो। ये आपको ऐड में ऑप्शंस मिलते हैं, हम देखेंगे हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये रहे आपके ई कॉमर्स एड्स। ई कॉमर्स एड मतलब आप कोई चीज़ देते हो, ये देखें नीचे प्रोडक्ट्स आगे पूरे पूरे ऐसे ऑर्गेनाइज हुए, ये आपके ई कॉमर्स एड्स होते हैं जो आप शॉपिंग के लगाते हो। फिर नीचे आते हैं सर्च ऐड में, आपके ये चीज़ नहीं है जो रेड हुई हुई है, ये सर्च ऐड नहीं है। सर्च ऐड आपका ये ऊपर है, मोबाइल ऐप एनालिटिक्स, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये आपका सर्च ऐड है। समझ आ गई कि आपने जैसे ये लिखा तो ये आ गया, ये सर्च किया है यूजर ने। उसके बाद इसको क्रॉस करते हैं। हम देखेंगे एसईओ क्या है। ठीक है? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? इसकी एब्रिविएशन है विच इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, ठीक है? थ्रू ऑर्गेनिक रिजल्ट। आप क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक लेके आओगे और क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक लेके आओगे। अब मैंने यहाँ पे जाके लिखा हाउस कीपिंग टिप्स, मैंने ये चीज़ लिखी, ठीक है? उसके अगेंस्ट रिजल्ट आ गया सबसे नंबर 1 पे। ये ऐड नहीं लगा, इसका मतलब है ये क्या पार्ट ऑफ एसईओ है। फर्स्ट 3 रिजल्ट्स पार्ट ऑफ एसईओ होते हैं। हम नीचे आते हैं, गूगल के डिफरेंट रैंकिंग फैक्टर्स है। गूगल हर साल अपना एल्गोरिथम लॉन्च करता है, ठीक है? और गूगल अपने एल्गोरिथम में कोई नई चीज़ बताता है और उसके कहने का मकसद ये होता है जो चीज़ वहाँ पे मेंशन है, गूगल की गाइडलाइंस मेंशन है, हम उनको सिंपल फॉलो अप करेंगे। आपको पता होना चाहिए गूगल की गाइडलाइंस क्या है। हम अगर उसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमारी चीज़ रैंक नहीं होगी। अब गूगल के डिफरेंट रैंकिंग फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है प्रिस्क्राइब डोमेन्स। डोमेन्स में क्या होता है, आपके पास डोमेन आपकी 2 वर्ड्स की होनी चाहिए, जिसमें 1 आपका क्या होना चाहिए, फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ सफ़ायर की वेबसाइट में सफ़ायर नाम है, केएफसी में केएफसी नेम है, ठीक है? तो ये डिफरेंट आपके पास डोमेन्स है। अब मैं आप बीइंग अ मार्केटर या बीइंग एन एसईओ पर्सन आप डिसाइड करोगे कि आपकी डोमेन किस तरह की होनी चाहिए। आपकी 2 वर्ड्स की डोमेन होनी चाहिए, जिसमें एक आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ बर्गर किंग, बर्गर किंग के अंदर बर्गर क्या आपका फोकस कीवर्ड है। सिमिलरली कैमरा लिस्ट, कैमरा लिस्ट में कैमरा आपका फोकस कीवर्ड है, मतलब कैमरा का बिजनेस है तो ज़्यादा कैमरा फोकस कीवर्ड होगा। बर्गर्स वगैरह सेल करें, बर्गर फोकस कीवर्ड होगा। अब अगर मेरा फर्नीचर की कोई शॉप है तो मैं कह सकती हूँ लग्जीरियस फर्नीचर, लग्जरी फर्नीचर डॉट कॉम, इस तरह से। तो मैंने एक फोकस कीवर्ड डालना है डोमेन में। फिर आता है आर्किटेक्चर। वेबसाइट का आर्किटेक्चर में डिपेंड करता है कि आप आर्किटेक्चर ये चीज़ कहता है कि आपके पास जो पूरी की पूरी वेबसाइट है ना, वो आपके पास 3 या 4 लिंक्स के अंदर ही खुल जाए। ये नहीं कि आपने 1000 लिंक डाले हुए, आप 3 से 4 लिंक्स के अंदर ही पूरी वेबसाइट तक चले जाओ, पहुंच जाओ हर पेज तक। ये आर्किटेक्चर डिजाइनिंग होती है। बैक लिंक्स हम देखेंगे वो आपके सिंपल लिंक्स होते हैं, जैसे आपका एंकर आपने पढ़ा है अगर, तो एक टैग होता है जो क्लिक के लिए होता है। तो आप अगर क्लिक करना चाहते हो आपका ये लिंक वो करते हो तो सिंपल वो बैक लिंक आपका लिंक है, ठीक है? फिर आ जाता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स अभी मैंने आपको बताया हम देंगे और हम देखेंगे आज के दिन के निकलते भी कैसे हैं। फिर कंटेंट आ जाता है। कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ लिखी है, कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आपकी यूट्यूब की वीडियो है, अगर वो अच्छी तरीके से बनी हुई है तो उसका कंटेंट अच्छा है, तो अगर आपने नहीं भी एसईओ की तो वो रैंक हो जाएगी। ज़्यादा जो देखेगा उसको उसको अच्छा लगेगा, वो आगे भी शेयर करता जाएगा। तो कहने का मकसद है वो वैसे भी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन एक वेबसाइट जिसका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, अगर आप उसको 10 लोगों को दिखा भी देते हो तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा वो डिसलाइक करेंगे, ना ही शेयर करेंगे। तो कंटेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कंटेंट होगा तो मार्केटिंग भी ग्रो करेगी, अदरवाइज आप जितने मर्जी लोगों को दिखाओ उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, ना ही शेयर आगे होगा। तो कंटेंट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है कि आप क्या दे रहे हो। लोडिंग स्पीड, आप देखते हैं अक्सर वेबसाइट लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो
यूज़र क्या करते हैं, उल्टा उन वेबसाइट को छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, मूव ही नहीं करते। हाँ, दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो लोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है, मिनी सेकंड्स, विदिन मिनी सेकंड आपकी वेबसाइट जो है वो लोड। सर्वर जो है ना वो काफी डाउन हो जाता है सर्वर डाउन होता है, लोडिंग बिल्कुल सर्वर डाउन होता है तो लोडिंग स्पीड के इश्यूज आते हैं, और लोडिंग स्पीड जो है ना वो आपकी फास्ट होनी चाहिए। अगर हम अपनी टेक्टिक्स से भी कुछ करते हैं कि वेबसाइट के ऊपर हैवी इमेजेस ना हो, साइज कम हो पेजेस का, वो सारी चीज़ें उसको मिनिफिकेशन कहते हैं, मिनिफिकेशन करते हैं आप लोडिंग स्पीड के लिए, ताकि वेबसाइट जो है वो विद इन मिनी सेकेंड्स लोड हो जाए। तो आपका जो है ना वो ये चीज़ भी डिपेंड करती है, एसईओ के ऊपर इफेक्ट करती है। फिर आते हैं टैग्स। टैग्स हम देखेंगे आगे जब ऑन पेज एसईओ करेंगे, कौन से टैग्स को हम किस तरह, यानी कि एक फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, डाटा, वो हम देखते हैं टैग्स किस तरह यूज़ होते हैं। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको आगे काफ़ी, ये फेसबुक है, मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं चली गई सफ़ायर के ऊपर, ठीक है। अब इनके ब्रांड पे अगर आप जाते हैं तो यू विल सी, ये देखें, ये प्रोडक्ट है इनका, ये इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, ये इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब साथ में इन्होंने प्रोडक्ट का यूआरएल भी दिया हुआ है, ठीक है। ये मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे भी मार्केटिंग करें, जैसे क्लिक करेंगे वेबसाइट पे चले जाएंगे, ये देखिए, जाके पूरा उसका ना स्क्रॉल डाउन अप नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट पहुंच हाँ, जाएगी। डायरेक्ट पहुँच जाएँगे, ठीक है। ये देखिए, अब ये प्रोडक्ट है। तो मतलब जो-जो वो वेबसाइट पे डालते जा रहे हैं, साथ-साथ सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करते हैं। दोनों एंड से मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी कर रहे हैं, कोई बंदा अगर यहाँ पे आता है तो ज़ाहिर है वो ऑटोमैटिकली वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ अलग मार्केटिंग हो रही है। तो हम इराक से जो है ना सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं। फिर स्कीमा मार्कअप में हम देखेंगे कि हम एक स्कीमा होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब स्कीमा मार्कअप में एक्चुअली मेंशन होता है कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हम देखेंगे, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी सफाई की साइट ओपन की थी, ठीक है, मैं आपको अगर दिखा दूँ तो हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मोबाइल वेबसाइट, फ्रेंडली मतलब जैसे यूजर फ्रेंडली होता है। हाँ, रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आके इंस्पेक्ट करती हूँ, ये वेबसाइट ये रही, ठीक है। अब मैं आके बताती हूँ कि ये वेबसाइट हर स्क्रीन के मुताबिक, ये देखें, हर जगह पे एडजस्ट, वो लोड हो रही है, इससे टाइम लगे, नहीं। अब मैं स्क्रीन को छोटा करती हूँ, ये देखिए एडजस्ट हो रही है साथ, नज़र आ रहा है? जी। तो ये आपके पास इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, ये दिस इज रिस्पॉन्सिव, ठीक है। वो आईफोन पे भी बिल्कुल ओके है, आईफोन एसई पे भी, इस पे भी, हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग, समझ आई? जी। ये काम कर रही है, इसको ये स्लाइडर पे काम कर रहे हैं, ये। तो हमने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। गूगल के एल्गोरिथम्स मैंने जैसे भी डिस्कस किया, गूगल हर साल अपना एल्गोरिथम लॉन्च करता है, हम एल्गोरिथम्स को डिस्कस करते हैं वो क्या है, और यहाँ पे उसने बताया कि पहले टॉप 3 रिजल्ट्स वो पार्ट ऑफ एसईओ है, ठीक है। अब गूगल क्या क्या एल्गोरिथम लॉन्च किए जो मैंने वहाँ पे मेंशन किए थे, टॉप थ्री रिजल्ट, कोई भी वेबसाइट ओपन की, किसी की भी टॉप थ्री ऐसी। हाँ, वो एसईओ की वजह से है ना, मतलब साइड रैंक हो रही है उसकी, अच्छे रिजल्ट्स हैं वो। गूगल ने सबसे पहले 2011 में अपना एल्गोरिथम लॉन्च किया, विच वाज पांडा। पांडा ने क्या किया, उन वेबसाइट्स को रैंक, मतलब डी रैंक कर दिया जिनका क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं था, ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट जिन्होंने यूज किया हुआ था, ठीक है, मतलब कहीं से उठा के, और अच्छा नहीं था, तो इसने उन वेबसाइट्स को डी रैंक कर दिया। जिनका कंटेंट कम था, जो लिखा हुआ कम था, इसने उनको डी रैंक कर दिया। फिर पेंगुइन एल्गोरिथम आया 2012 में, इसने उन वेबसाइट्स को इफेक्ट किया जिन्होंने गूगल की वेब मास्टर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। गूगल की भी मैंने बताया कि वेब मास्टर गाइडलाइंस है, ठीक है। गूगल उनमें ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ अगर आपने क्विज ना दिया तो आपके नंबर नहीं लगेंगे एग्जाम में, तो मतलब वो मैंने एक बताया आपको जी, आप वो नहीं करोगे तो नहीं लगेंगे, ठीक है। गूगल भी ये कहते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे मास्टर गाइडलाइन में तो मैं तुम्हें रैंक नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे ये देखते हैं कि गूगल की जो गाइडलाइंस है हम उनको फॉलो करें, उनको वायलेट ना करें रूल्स को। जिन लोगों ने ब्लैक हैट टेक्निक्स की हुई थी, मतलब गूगल कहता है ब्लैक हैट टेक्निक्स जो है यूज करोगे तो मैं आपकी वेबसाइट को डी रैंक करूंगा, जिसमें कीवर्ड स्टफिंग, मतलब एक्सेसिव कीवर्ड्स, जरूरत से ज्यादा कीवर्ड्स किसी ने डाले हुए थे, ठीक है। उसके बाद स्कीम्स यूज की हुई थी, गलत तरीके से जो है वो किया हुआ था, या मतलब कि डिस्टेंस का मेजरमेंट का इशू था,
इसने उन वेबसाइट्स को रैंक नहीं किया। फिर हमिंग बर्ड आया, हमिंग बर्ड ने ये कहा कि जो सर्च इंटेंट है यूजर का वो ज्यादा मैटर करता है, या यूजर की सर्च क्यूरी ज्यादा मैटर करती है कीवर्ड्स के बजाय। ठीक है, मतलब यूजर क्या सोच के सर्च कर रहा है ये ज्यादा जरूरी है कि वो क्या लिख रहा है कीवर्ड्स। ठीक है, फिर फ्रेड आता है। फ्रेड ने 2017 में आया। ठीक है, इसने ये कहा कि जिनका लो क्वालिटी कंटेंट है, जिनने एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग किया, जरूरत से ज्यादा एडवर्टाइजिंग की हुई है, और जिनका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। समझ आई? मतलब जिनकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, बनी हुई रिस्पॉन्सिव नहीं है, जिनकी ने जरूरत से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर लिया, जिनका लो क्वालिटी कंटेंट, उनको उसने डी रैंक कर दिया। फिर पॉसम आया। पॉसम ने ये कहा कि जिनने डुप्लीकेट लिस्टिंग्स यूज़ की हुई हैं, ठीक है, कहीं से डाटा उठा के। और दूसरा इसने फिजिकल सिटी लिमिट्स को मेजरमेंट, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पिज़्ज़ा शॉप नियर मी, तो जब मेरी डिस्टेंस मेरी लोकेशन देखेगा, मेरी लोकेशन की बिहाफ पे जो नियर बाय लोकेशन होगी उसको रैंक करेगा। तो लोकेशन की बेसिस पे भी ये रैंक करता है कि कौन सी जो है ना वो है जो करीब तरीन पड़ी है। तो जो करीब तरीन नहीं होगी उनको रैंक नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आती हूँ, हम जीएमबी देखने रहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पिज़्ज़ा नियर मी, ये आ गया। अब ये देखिए ऑर्गेनो पिज़्ज़ा टाइम, ये ठीक है, मैं क्लिक करूँगी यहाँ लोकेशन भी आ रही है देखिए। ठीक है, तो ओपन और ये तो ये जो क्लोज आ रहे हैं मेरे, ठीक है, अभी ये उनको वो कर रहे हैं। देखिए स्पाइस सूट मेरे पास है। ठीक है, तो ये स्पाइस सूट का मुझे बता रहा है। तो ये की डिस्टेंस के बेसिस पे वो करता है। मोबाइल अगेन मैंने अभी बताया मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ठीक है, ये देता है। तो गूगल हर साल एल्गोरिथम्स लॉन्च करता रहता है। ये सारी चीज़ें जिस वेबसाइट में मौजूद नहीं होंगी वो वेबसाइट डी रैंक होगी, गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। तो हमें ये सब करना है अगर हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है तब। फिर आता है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम ये देखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्चेस हम कौन कौन सी करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्च क्यूरीज, 3 किस्म की सर्च क्यूरीज होती हैं। अभी मैंने डिस्कस किया, लोकल सर्चेस, इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि व्हाट यू विल लर्न इन द कोर्स। हम अभी एसईओ की बात करें, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एसईओ। इसमें नज़र नहीं आ रहा कि स्ट्रक्चर से भी हाँ, 1 मिनट अब आ गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने अब यहाँ पे सेक्शंस वाइज़ काम करना है। ठीक है, तो सेक्शन वाइज़ हम लोगों ने एसईओ अभी हम पढ़ेंगे। देखें एसईओ का पार्ट है सारा। एसईओ करना हम सबसे पहले देखेंगे नीश सिलेक्शन। नीश होती है आपकी वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट को कैसे सेलेक्ट करना है मैंने अभी बताया कि वेबसाइट आपकी जो है ना, हमने वेबसाइट में क्या कैटेगरीज रखनी है, वेबसाइट की कितनी पोस्ट होंगी, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो वेबसाइट जो है ना वो 2 वर्ड्स की डोमेन होनी चाहिए, जिसमें 1 आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, हम ये देखते हैं। फिर कीवर्ड रिसर्च आता है। कीवर्ड रिसर्च हम देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च आज देखेंगे कैसे करते हैं। ऑन पेज एसईओ फिर हम देखेंगे, ऑफ पेज एसईओ देखेंगे, वेबसाइट की स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। फिर टेक्निकल एसईओ, लिंक बिल्डिंग, ठीक है, लोकल एसईओ, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक हो गया। अभी मैं आती हूँ, आपने सबसे पहले जाना है लोग क्या सर्च कर रहे हैं कीवर्ड डॉट आईओ के ऊपर। कीवर्ड डॉट आईओ आपको ये बताएगा कि क्या क्या सर्चेज हैं जो कि लोग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं यहाँ पे जाके लिख देती हूँ कि मैंने दुपट्टा के रेलेवेंट कुछ लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दुपट्टा। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया दुपट्टा जस्ट, और यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करूँगी पाकिस्तान, कि मेरा बिज़नेस कुछ दुपट्टे के रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ लोग क्या सर्चेज़ करते हैं। ठीक है, इसके मुताबिक। तो ये नीचे बहुत सारे आ गए दुपट्टे के वो। ठीक है, अजक दुपट्टा आ रहा है, आप इसको क्लिक करो। मैं रैंडम अभी कुछ कर लेती हूँ। ठीक है, 2-3 अभी कीवर्ड्स, 2 ही मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया, मल्टीपल यहाँ से कर सकते हैं। टोटल 618 कीवर्ड है, और आप ज़रूरी नहीं है कि बस लकीर के फ़कीर यही कर लें, आप अपने भी कीवर्ड्स यहाँ पे दे सकते हैं जो आपको लगता है कि यूज़र सर्च कर सकता है। ठीक है, मेरे ज़्यादा माइंड में होता है कि ये सर्च करूँगी मैं, अगर मैं सर्च करती, तो आप वो कीवर्ड्स ले सकते हो। ये मैंने कुछ रैंडम आइडियाज़ दिए और कुछ कीवर्ड्स पिक किए कि मेरे बिज़नेस के रिलेटेड लोग ये कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। फिर मैं जाऊँगी सैम स्कूप के ऊपर। सैम स्कूप में आप कीवर्ड टूल के ऊपर आएँगे। कीवर्ड टूल में जाके इंपोर्ट करेंगे कीवर्ड्स। ये वो कीवर्ड्स हैं जो मैंने पिक किए हैं। अब ये एक ही कीवर्ड नहीं है, अलग-अलग कीवर्ड है। अजरक दुपट्टा अलग है, अलकरम दुपट्टा अलग है। ठीक है? मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दुपट्टा भी। ये भी कीवर्ड है मेरा। ठीक है? मैंने दे दिया। मैंने दे दिया बेस्ट दुपट्टा।
मैं दे देती हूँ ब्यूटीफुल दुपट्टा, सही है। तो मतलब आप अपने माइंड से जो जो आपको लगता है आप दे सकते हो, ठीक है। फिर आप करोगे इंपोर्ट कीवर्ड्स। ये नीचे लोड हो रहा है। हाँ, लोड हो रहा है। ये आ गया, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स आ गए यहाँ पे। सबसे पहले इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आपको नजर आ रहा है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि इतने लोग इसको सर्च करें, 4400, ठीक है। फिर आ रही है सीपीसी। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, इसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। पीपीसी पे पर क्लिक होता है कि आप पर क्लिक कितना पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये अजरक दुपट्टा है, मैंने यहाँ पे जाके लिया अजरक दुपट्टा, मैं इंटर करती। अगर इस कीवर्ड के ऊपर कोई ऐड आता, स्पॉन्सर्ड ऐड आता, और अगर मैं उस ऐड के ऊपर क्लिक करती, समझ आइए, अगर मैं क्लिक करती तो मैं सीधा चली जाती, जो जाहिर सी बात है ऐड पे मैं क्लिक करके इस कीवर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो उस सूरत में ऐड के अंदर अगर मैंने कीवर्ड यूज किया तो वो इतनी कॉस्ट काटेगा मेरी, समझ आइए, और इतना पेपर क्लिक होगा। अब सर्च वॉल्यूम का मतलब है 4400 लोग हैं जो इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, इस कीवर्ड को। नीचे आपके पास आ जाती है इसके अंदर कीवर्ड की डिफिकल्टी। कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल का मतलब ये होता है कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल या लो होती है, या हाई होती है, या मीडियम होती है। लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स वो होते हैं जैसे कि 0 से ये 23 है, इसने लो बताया हुआ है कि ये देखिए नीचे लिखा हुआ है लो कंपटीशन, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल जितनी ज़्यादा हाई होगी या जितनी ज़्यादा हाई डिफ़िकल्टी होगी, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी पेश आएगी इस कीवर्ड के ऊपर खुद को रैंक करने के लिए। तो जितना ज़्यादा कीवर्ड की डिफ़िकल्टी लेवल होगा उतना मुश्किल होगा रैंक होना, जितना कम डिफ़िकल्टी लेवल होगा उतना ज़्यादा ईज़ी होगा रैंक करना। तो ये डिपेंड करता है कि अभी तो मैं लो डिफ़िकल्टी पिक कर रही हूँ क्योंकि मैं एग्ज़िस्ट ही नहीं हूँ, मेरी साइट ही नहीं एग्ज़िस्ट कर रही। तो ज़्यादा मैं मतलब कॉम्पिटिशन मीडियम या हाई नहीं ले सकती। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है, उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो जाती है, वो मतलब रैंक होती है, अच्छी साइट पर ट्रैफिक आ रही है, फिर आप मीडियम भी डिफिकल्टी कीवर्ड ले सकते हो, हाई भी ले सकते हो कंपटीशन, क्योंकि आप फिर compete करने के काबिल हो। पहले आप किसी रेंज पे तो आओ, अभी तो हम रेंज पे ही नहीं है, तो अभी हम लो डिफिकल्टी कीवर्ड पिक करेंगे, ठीक है। कीवर्ड का डिफिकल्टी लेवल कम होना चाहिए ताकि आप इजीली रैंक कर जाओ। तो ये आपने देखना है कि कीवर्ड का डिफिकल्टी लेवल 0 से 10 होना चाहिए। कीवर्ड की डिफिकल्टी है ये जो है, अब आपने ये चीज़ें पिक करनी है। ये कीवर्ड के अपने अंदर भी मौजूद होनी चाहिए, और इस कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, 5 वेबसाइट्स उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, या लो कंपटीशन होना चाहिए, और डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए फ्रॉम 0 टू 10, ठीक है। मिनिमम डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए कीवर्ड का। फिर डोमेन अथॉरिटी एक चीज़ होती है, डीए, ये होती है डोमेन अथॉरिटी। यहाँ पे आ रही है इस कीवर्ड की 40 काफ़ी ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी होती है। डीए जो है ना, जिस वेबसाइट की डीए ज़्यादा अच्छी होगी, इसका मतलब है ये वेबसाइट उतनी ही अच्छी कंडीशन में। मतलब अगर किसी वेबसाइट की डीए 90 है, इसका मतलब है ये वेबसाइट सर्च इंजन में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है, रैंक हो रही है। तो ये परसेंटेजेस की तरह ही है, 0 से लेके 100 तक स्कोर होता है कि अगर आपके पास किसी वेबसाइट की डीए 50 है तो मतलब वो अच्छी है, 6 नॉर्मल है, वो 60 है तो नॉर्मल है, 70 तो थोड़ी एवरेज है, 80 तो बहुत अच्छी है, 90 तो फिर बहुत ही अच्छी है टॉप की। तो यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी 0 से 40 के दरमियान में होनी चाहिए वेबसाइट की, क्योंकि आप उन वेबसाइट के साथ compete कर रहे हो जिनकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है, अगर तो आप नहीं उनके साथ खेल सकते। अब अगर आप ये देखते हो कि इन वेबसाइट के ऊपर नीचे आके रैंक हो रही है जो वेबसाइट, अब इस वेबसाइट की डीए, ये नीचे वाली वेबसाइट इसके नीचे आएंगे तो ये इस कीवर्ड पे ये वेबसाइट रैंक हो रही है। अब देखें इस वेबसाइट की डीए 15 है, नीचे आ जाए इसकी 15 है, इसकी डीए 8 है, इसका मतलब है मैं यहाँ पे भी कहीं compete कर सकती हूँ उनके साथ कि लो डिफिकल्टी, लो डोमेन अथॉरिटी की साइट्स भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इनके साथ बहुत मुश्किल है। अगर डीए 92 है, फिर आ रहा है 96 आ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जो कि रैंक हो रही है, तो उनके साथ compete करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम देखेंगे कि डीए जिसकी कीवर्ड की अपनी भी उस पर 5 वेबसाइट रैंक होने की उनकी डीए 0 से 40 होगी, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है सर्च वॉल्यूम, ठीक है, जो कि ये रहा। सर्च वॉल्यूम आपने अभी इनिशियल लेवल पे इतना नहीं देखना, अगर कम सर्चेस पे भी आप रैंक हो रहे हो तो वो ओके है। सर्च वॉल्यूम इनिशियली आपने देखना है कि 300 से लेके 500। ये स्टार्टअप है। हाँ, ठीक है। ये स्टार्टअप है ऑफ कोर्स, लेकिन बार-बार भी सर्च वॉल्यूम हम देखेंगे ज़्यादा हो, क्योंकि अभी आप ये चाह रहे हो बेसिकली कि आप एक दफ़ा रैंक हो जाओ, बेशक थोड़े पे रैंक हो जाओ, ठीक है, फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते इनिशियली। सर्च वॉल्यूम में मैंने ज़्यादा डाल दिया, मेरे ख्याल से 100 से 300, मिनिमम 100 से 300 होना चाहिए, ताकि कुछ तो मतलब आए ना, सर्चेज़ आ रही हो महीने की, ठीक है, आप उन पे रैंक हो जाओ। ये आपके पास सर्च वॉल्यूम में है। फिर आपके पास एक चीज़ आती है बैकलिंक्स।
बैकलिंक्स 0 से 5 होने चाहिए, ठीक है? बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा साइट को पावरफुल बनाते हैं, ये ऑफ पेडेस्टिक टेक्निक से ये रहे बैकलिंक्स। बैकलिंक्स ठीक है, नीचे आ रहे हैं, ये बैकलिंक्स 1 है इसके। तो बैकलिंक्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है? 0 से 5 होने चाहिए बैकलिंक्स। ये क्वालिटीज़, कीवर्ड का डिफिकल्टी लेवल लो होना चाहिए, 0 से 10 के दरमियान में। डोमेन अथॉरिटी 0 से 40 होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम 100 से 300, बैकलिंक 0 से 5। जिस कीवर्ड के अपने अंदर भी ये क्वालिटी होगी, उसमें 5 वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, उनमें भी ये क्वालिटी, 5 रैंक वेबसाइट्स में ये क्वालिटी है, उस कीवर्ड को हम अपने लिए पिक करेंगे। तो आप यहाँ से भी वो ऑप्शन ले सकते हो। देखें, सर्च वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, और इसके ऊपर नीचे वेबसाइट रैंक हो रही है। समझ आ गई? अभी हम लोगों ने ये तो, लेकिन हम सैम स्कूप को करते नहीं है, ठीक है? हम जिधर से कीवर्ड बुक पिक करेंगे, ठीक है, वो गूगल का अपना टूल है, गूगल। अच्छा, हम उस पर भी देख सकते हैं, ऊबर सजेस्ट पे भी। ऊबर सजेस्ट भी अच्छा टूल है। ऊबर सजेस्ट पे हम जाएंगे, ये वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे, साइन इन करेंगे। ये पेड है मैम? पेड है। ठीक है, मैं यहाँ से टूल्स पे जाऊंगी, नीचे आऊंगी, ये रहा कीवर्ड रिसर्च, ये आ गया। कीवर्ड रिसर्च के अंदर कीवर्ड आइडियाज, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं कीवर्ड दे देती हूँ, जैसे मैंने दे दिया था दुपट्टा, ठीक है, अजरक दुपट्टा था। इसी तरह आप 3 कीवर्ड्स दे सकते हो, ये पेड है ये, लेकिन अच्छा है, ठीक है। ये दे दिया। कंट्री लैंग्वेज सेलेक्ट करके सर्च कर लेंगे। अब नीचे आएंगे, ये लोड हो रहा है। ये सारे टूल्स हैं, कीप इन माइंड, ये 100% एक्यूरेसी नहीं देते, ठीक है, अपने मुताबिक देते हैं। इनमें से सबसे अच्छा जो टूल है ना, मैं भी बताऊंगी वो कौन सा है। इससे मैंने keywords.io का बताया था। कीवर्ड डॉट आईओ का, वो जस्ट आपको बताते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि सर्च हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब लोग क्या सर्च कर रहे हैं ये बताता है। सैम स्कूप पर भी सारा ग्राफ वगैरह चीज़ें पता चलती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ये आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स भी देता जाता है। ये देखें, रिलेटेड दे रहा है, ये सजेशन है जो उसने आप पे दिया, ये रिलेटेड कीवर्ड्स दे रहा है, ये क्वेश्चन दे रहा है, ये सब देता है, ठीक है। रिलेटेड भी देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हो, सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए उसका, एसईओ डिफिकल्टी क्या होनी चाहिए, 0 से 35 वाली दिखाओ, या फिल्टर हो जाएंगे। देखा? अब सर्च वॉल्यूम, ये देखिए, फ्रॉम आप दे सकते हो, लेकिन अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है अजरक दुपट्टा, इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम 50 है, बहुत कम है, हम इसको फिर नहीं लेंगे, कोई सर्च ही नहीं करा इतना है सर। ये आ गया दुपट्टा, इसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, 3600 है, लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, 38, तो हम ये भी कीवर्ड पिक नहीं करेंगे। हम नीचे आ जाते हैं। ये कीवर्ड जो है ना, इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, इसकी डिफ़िकल्टी 20 है, कम है फिर भी थोड़ी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइट रैंक हो रही है, यहाँ से इसके सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे। इस कीवर्ड पे कौन सी वेबसाइट रैंक हो रही है, मैं क्लिक करूँगी तो ये नीचे आ जाएंगी साइट्स जो रैंक हो रही है इसके ऊपर। ये देखिए, जो वेबसाइट रैंक हो रही है उनकी डीए कितनी है, 94, 94, 15। तो 5 वेबसाइट देखनी है जिनकी डीए कम होगी ना, 0 से 40 के दरमियान में। तो 1 मिनट, डोमेन अथॉरिटी, हाँ ये है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब मिल गई हैं साइट, जो कि 5 ऐसी हैं इसके ऊपर जो कि जिनकी वो है, डीए कम है, ठीक है। तो और विजिट्स भी उनके ऊपर नज़र आ रहे हैं कि कितने विजिट्स आ रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है, कम कम विजिट आ रहे हैं, मतलब इस वेबसाइट के ऊपर कम क्वालिटी वाली साइट्स रैंक हो रही हैं, ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर। तो हम देखेंगे कि सही रिजल्ट दे रहा है, नहीं दे रहा। तो ये इसकी डिफिकल्टी लेवल भी कम है, सब कुछ, तो हम इस कीवर्ड को पिक कर सकते हैं, दुपट्टा डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ, मैंने लेट से इस कीवर्ड को पिक कर लिया, मैं कॉपी करूँगी। अब मैं गूगल ट्रेंड्स पे जाऊँगी। हम यहाँ से इसका ट्रेंड भी, ग्राफ भी चेक कर सकते हैं, ये क्या है। यहाँ पे हम आते हैं, अब ये पाकिस्तान में देखता है, ये इसका ग्राफ अच्छा है, पास्ट 12 मंथ्स का नहीं, हम 30 डेज का चेक करते हैं यूजली। ये आखिर में रैंक हो रहा है, तो मतलब ये कीवर्ड मेरे लिए सही है। इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, डिफिकल्टी लेवल भी कम है, और सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स को पिक करते हैं। हम जो टूल यूज़ करेंगे, अच्छा, एहरफ सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, एहरफ.com, ये टूल जो है, लेकिन ये सारा पेड है, ठीक है, ये फ्री नहीं है।
अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करते हो आपको दे सकते हैं टूल ये, लेकिन ये 90% एक्यूरेसी देता है, अच्छा टूल है। आप टूल्स में आओगे, यहाँ पे ये रहा कीवर्ड एक्सप्लोरर, आप क्लिक करोगे, ये रहे कीवर्ड एक्सप्लोरर के नीचे आएंगे, ये वीडियो है पूरी, आपने देख लेनी है, ये आपको सारा बता देगा, ये कीवर्ड डिफिकल्टी है इसकी, ठीक है। फिर ये नीचे सारी सारी चीज़ें बताएगा किस तरह काम करें, रिलेटेड कैसे निकालते हैं, सुपर हार्ड डिफिकल्टी है तो मतलब मुश्किल है रैंक होना, लो है तो ईजी है रैंक होना, ये सारी ये वीडियो आपने देख लेनी है RF की, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते नहीं हैं, वीडियो उसको शो होगी ना जिसमें इसके मतलब नहीं नहीं अकाउंट वीडियो होती है शो वो तो नहीं सबको, शो हाँ गाइडलाइन बता देते हैं कैसे चलेगा, तो बोला वो फ्री है, तो आप वो देखोगे। उसके बाद अभी हम जिधर से कीवर्ड पिक करेंगे, या जितने भी यूजली मार्केटर करते हैं पिक, गूगल का अपना टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, हम यहाँ से हमेशा पिक करेंगे कीवर्ड्स, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, यहाँ से हम कीवर्ड्स पिक करेंगे एंड गूगल ट्रेंड्स पे जाके उसका ट्रेंड चेक करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था गूगल ट्रेंड में कि वो ट्रेंडिंग पे है या नहीं है, एक्सप्लोर में जाए यहाँ पे, ठीक है। पास 30 डेज का, तो यहाँ से हम कीवर्ड पिक करेंगे और वहाँ पे, अब यहाँ से मैं कीवर्ड कैसे पिक करूँगी, मैं क्लिक करती हूँ, ये गूगल का अपना टूल है, तो जो लोग गूगल पे कीवर्ड सर्च करते हैं वही बताता है आपको, ठीक है। गो टू कीवर्ड प्लानर करेंगे, यहाँ से कोई भी अकाउंट आप क्रिएट कर लो, या मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स क्लिक करेंगे, मैं यहाँ के कीवर्ड दे देती हूँ, दुपट्टा, ये भी पेड है, ये पेड है। नहीं ये पेड है वैसे, लेकिन अनपेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। दुपट्टा हो गया, बेस्ट दुपट्टा हो गया, ठीक है, अजरक दुपट्टा हो गया, इस तरह आप जितने कीवर्ड्स हैं वो दे के, ठीक है, आप गेट रिजल्ट्स कर लो, ये आपको डिफरेंट रिजल्ट्स दे रहा है, 1930 नीचे आपको बता भी रहा है रिलेटेड कीवर्ड्स, एथनिक वेयर, इंडियन क्लॉथिंग, अजरक, ठीक है, टॉप टॉप दुपट्टा, ये दे दें आप, ये देखें, ठीक है। इस तरह ये मज़ीद अभी वो बता रहा है कीवर्ड्स, फिर आप यहाँ से दे सकते हो अजरक, ठीक है, तो ये आपको इस तरह से दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, ये आपकी मतलब ड्यूरेशन दे रहा है, तो ये आपको 12 महीने का रिजल्ट दे रहा है, आपने लास्ट मंथ का देखना है, लास्ट मंथ में कौन कौन सी कीवर्ड, क्योंकि बहुत पुराने कीवर्ड्स आपने नहीं पिक करने, लास्ट मंथ का देखना है, ये आपके पास फिल्टर हो गए। अब आपने इनको क्या करना है, डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें, ये आ गया। अब इन दोनों से मेरा लेना देना नहीं है, मतलब रोज़ से मैं इनको डिलीट कर देती हूँ, वैसे ही है। कीवर्ड ठीक है, करेंसी भी ठीक है, करेंसी नहीं चाहिए, करेंसी को आपने क्या करना है, ठीक है। एवरेज मंथली सर्चेज़ कितनी हुई हैं, ये होना चाहिए 3 मंथ चेंज, और इसको छोड़ दें, मैं जस्ट रिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। अब कंपटीशन लो मीडियम आई है, अब लो में वो बता रहा है कि क्या, जैसे मैंने आपको कहा था 0 से 10 लेना है, 16 है ये, वो बता रहा है कंपटीशन, तो ये सारा डाटा रिमूव कर देते हैं इसका। अब कंपटीशन की वैल्यू बता रहा है कि कितनी है, ठीक है, कंपटीशन बता रहा है, मंथली सर्चेज बता रहा है, और ये रहा कीवर्ड, ठीक है। आपने जाके इस पर फिल्टर लगाना है, कंपटीशन आपने जस्ट पिक करना है मीडियम वाला, ठीक है, सॉरी मीडियम क्या है, लो पे, ठीक है, लो कंपटीशन कीवर्ड्स का, मंथली सर्चेज आपको 50 नहीं चाहिए, ये दे देते हैं, ठीक है, 50 कम है, ठीक है। उसके बाद आपने इंडेक्स वैल्यू 0 से 10 लेनी है, तो मैं इसको जस्ट ले लूँगी 0 1, ठीक है। ये अब कीवर्ड्स आ गए टोटल, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल भी लो है, मंथली सर्चेज ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आपने पिक किए, समझ आ गई, ये आप कीवर्ड्स पिक कर लोगे, इनमें से कोई भी एक या दो, दो नहीं, ये सारे पिक करने हैं आपने सारे कीवर्ड्स, पिक हाँ, करने जो आपके साथ, अब जो साथ आपके रेलेवेंट भी हो। अब डिपेंड करता है कि आप अपने में भी, आपकी वेबसाइट के अंदर आप लॉन के दुपट्टे दे रहे हो, ये ब्राइडल दुपट्टा, तो ये रेलेवेंट तो ना होगा ना, तो आपने रेलेवेंट निकालने हैं, ठीक है, जो जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट से मिलते जुलते भी हैं, और फिर आपने उसको चेक कर लेना है, जैसे यहाँ पे अजरक लिखा हुआ है, आप इस कीवर्ड को कॉपी करो, यहाँ पे देखो सर्च कर भी रहा है या नहीं, लेकिन अभी सर्चेज बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं कर रही कि बहुत ज़्यादा सर्चेज हो, ये डिपेंड करता है कि लो डिफिकल्टी कीवर्ड हो, ये देखें,
ठीक है, नॉर्मल सर्च चीज़ समझ आई? तो ये आप इस तरह से दे दोगे। अगर आप इसको आके दुपट्टा दे देते हो, तो ये आ गया। इसका ग्राफ बहुत अच्छा है। लेकिन देखो अब एज़ एन आपने सबने वैसा होता है जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं आती हूँ, मैं प्लांट्स को अलग से चेक करती हूँ, जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, मैं प्लांट्स को आगे चेक करती हूँ, प्लांट्स का ग्राफ बहुत अच्छा है, ठीक है? मैं आती हूँ, मैं ग्रीन का ग्राफ चेक करती हूँ, ग्रीन का ग्राफ इस तरह आ रहा है, ठीक है? अब मैंने ग्रीन अलग भी, चलो मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ अच्छा आ रहा है, प्लांट्स अलग भी अच्छा आ रहा है, लेकिन मैंने इनको अलग-अलग तो नहीं ना लिखना, ये दोनों ग्रीन प्लांट्स मिलके फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है। मैं जैसे आपको समझाती हूँ, मैं कह देती हूँ कि ना बेस्ट मॉइस्चराइज़र ये वर्ड है, ठीक है? तो मैं आके अगर बेस्ट को अलग से चेक करती हूँ, बेस्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है ग्राफ, ठीक है? मैं आती हूँ मॉइस्चराइज़र, ये आ गया, ठीक है? मॉइस्चराइज़र इसका बहुत अच्छा आ रहा है ग्राफ, बेस्ट का भी बहुत अच्छा आ रहा है, मॉइस्चराइज़र का भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं अगर आगे कह देती हूँ बेस्ट मॉइस्चराइज़र इसका एक साथ, ये इतना अच्छा नहीं आ रहा, समझ आई? तो आपने ये भी देखना है कि एसोसिएट करके आपने कीवर्ड्स निकालने हैं एक साथ कि क्या आएगा उनका, ठीक है? 2 वर्ड्स हैं जो आपके जॉइन करके जो उसमें डलते हैं वेबसाइट में एक्चुअली, ठीक है? उस तरह से। तो आपने कीवर्ड्स डाल देने हैं, कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, कीवर्ड्स जब आपके निकल जाते हैं, अब ये कीवर्ड साइट में कैसे डलते हैं हम वो देखते हैं। मैं यार हम कैसे डालेंगे? ये एक साइट है दुपट्टा बाज़ार डॉट कॉम, इसकी एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर आपको नज़र आ रहा है, हम कोई भी वेबसाइट है हम उसके लेआउट को चेंज नहीं करते, मतलब लेआउट हमारा प्यारा होना चाहिए, ठीक है? लेआउट ये है सारा, लेआउट यानी कि डिज़ाइनिंग प्यारी होती है। हम वेबसाइट में इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं डालते एक्सेसिव, हम डालते हैं कंटेंट थ्रू ब्लॉग्स, क्योंकि हमने वेबसाइट के लेआउट को नहीं खराब करना। ब्लॉग्स में हम जाते हैं, ये सारे के सारे ब्लॉग्स हैं, ये कोई भी ब्लॉग है अगर मैं इसको ओपन करूँ, इसने बात घुमा फिरा के दुपट्टे की भी की है। अब इसके अंदर ना इसका मैं इसने कीवर्ड्स निकाले हैं जैसे कि पारसी गरा वर्क, ठीक है? तो यहाँ पे हम कीवर्ड्स देखते हैं इसने क्या क्या डाले हैं, कि पहले उसने बोला है दिस इज इंडिया, वी नेवर गेट टायर्ड ऑफ सेलिब्रेटिंग, रक्षाबंधन ये होता है, अभी हम न्यू ईयर पे फोकस कर रहे हैं, ड्रेसअप होना चाहिए, घुमा फिरा के बाद दुपट्टे की, तो दुपट्टा ले लो, ठीक है? तो यहाँ पे अब इसने कीवर्ड्स कैसे डाले हैं, जो मैंने आप कीवर्ड पिक करोगे वो कैसे डालेंगे? फॉर एग्जांपल इसको पारसी गरा, इसको लग रहा है कि अच्छा कीवर्ड था, ठीक है? इसने कैसे डाला है यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे डाला दिस इज टाइम टू फोकस गर्ल दिस, यहाँ पे आ रहा है एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी इज अ कीवर्ड, ठीक है? गरा वर्क कीवर्ड है, गड़ा एम्ब्रॉयडरी कीवर्ड है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आर्टिस्टिक एम्ब्रॉयडरी कीवर्ड है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर आ गया पारसी गरा वर्क कीवर्ड है, ठीक है? फिर पारसी गरा वर्क कीवर्ड है, ठीक है? हम नीचे आएंगे, फिर पारसी गरा वर्क कीवर्ड है, दुपट्टा कीवर्ड है, पारसी न्यू ईयर कीवर्ड है, नीचे आएंगे, फिर आ गया पारसी गरा वर्क कीवर्ड है, समझ आ रही है? तो ये नीचे आएंगे हम, फिर दुपट्टा कीवर्ड है। तो ये कंटेंट इस तरह डलता है, मतलब कीवर्ड इस तरह डलते हैं, कंटेंट के अंदर डलते हैं, इलाक से नहीं डलते। फिर पारसी गरा वर्क कीवर्ड है, ठीक है? अच्छा, नीचे आएंगे और फिर पारसी गरा वर्क कीवर्ड, तो इसने पारसी गरा वर्क, अब मैं आती हूँ और मैं फॉर एग्जांपल ये जाके लिखती हूँ गूगल के ऊपर पारसी गरा वर्क दुपट्टा से, ठीक है? ये आ रहा है सेकंड नंबर के ऊपर, ये नजर आए, ये रैंक हो रहा है सेकंड नंबर में। मैं क्लिक करूंगी ये, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चले गए, समझ आई? दिस इज हाउ यू कैन रैंक योर सेल्फ, समझ आई? बैकएंड के ऊपर आप क्या डालोगे? ब्लॉग्स डालोगे, और ब्लॉग्स के लिए कंटेंट लिखेंगे, और कंटेंट के लिए पहले आपके पास क्या होने चाहिए? कीवर्ड्स होने चाहिए। तो कीवर्ड्स आप इस तरीके से पिक करोगे। यहाँ तक समझ आ गई आपको बात? बस यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना, जो कीवर्ड सर्चिंग वाला, वो हमने कंप्लीट किया कि कीवर्ड्स को हमने किस तरीके से सर्च करना है। डिफरेंट टूल्स है, मैंने आपको बताया, डिफरेंट एक्यूरेसी देते हैं जी, लेकिन जो सबसे बेहतरीन है वो आपको लैब 3 में मेरे ख्याल से चेक कर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि ना कल की क्लास आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ना एक मेकअप क्लास आपको दूँगी, ये बच्चे पढ़ चुके हैं 2 क्लासेस, तो वो मेकअप क्लास दूँगी, फिर नेक्स्ट से आप लोगों को एक साथ लेके चलूँगी। तो कल की क्लास आप ऑनलाइन लोगे? जी आप